बेटा इसमें हम कॉमर्स के जो पार्ट्स हैं उसका डिस्कशन करेंगे। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। अब हम कॉमर्स के पार्ट्स का डिस्कशन करेंगे। कॉमर्स हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज ट्रेड एंड सेकंड वन इज एड्स टू ट्रेड। पहले ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम एड्स टू ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेड का मीनिंग ये होता है हमारा कि ट्रेड जो है हमारा कॉमर्स का ही पार्ट है। ट्रेड का मीनिंग ये होता है इट इज रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना और बेचना किसका काम होता है, हमारा ट्रेड का होता है। और जो ट्रेड है हमारा वो मैन्युफैक्चर और कंज्यूमर को एक दूसरे के नजदीक लाता है। अगर ट्रेड ना हो तो मैन्युफैक्चर जो है वो कंज्यूमर को ढूंढेगा और कंज्यूमर जो है वो मैन्युफैक्चर को ढूंढेगा। दोनों का आपस में एक कड़ी का काम कौन करता है, ट्रेड। अब मैन्युफैक्चर क्या करता है, होलसेलर को सामान बेच देता है। होलसेलर किसको करता है, रिटेलर को बेच देता है। और रिटेलर किसको बेच देता है, अल्टीमेट कंज्यूमर को या कस्टमर को वो सामान जो है वो क्या करता है, बेच देता है। तो जो ट्रेड है हमारा ये इन दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है। किसके बीच में, मैन्युफैक्चर के बीच में और अल्टीमेट कंज्यूमर के बीच में या कस्टमर के बीच में। अब आप देख रहे हो कि ट्रेड भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वो ट्रेड होता है जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी किया जाता है। कहने का मतलब जो हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्री है, जो आप मैप देखते हो हमारा, उसके अंदर मतलब हमारी खुद की कंट्री के अंदर जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री है उसके अंदर जो लेन देन किया जाता है, सेल परचेज की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड। और एक होता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड वो होता है हमारा जो कंट्री से बाहर किया जाता है, जिसको हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बोलते हैं। और एंट्री पोर्ट भी है एक वर्ड, जिसको मैं अभी डिटेल बताऊंगी तो आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब आप बुक के थ्रू देखो तो आप बुक में देख रहे हो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का क्लासिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है कि कॉमर्स can be classified into 2 broad categories. First one is trade and second one is aids to trade. ट्रेड की डेफिनेशन वही दे रखी है कि ट्रेड इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमर्स. इट इज रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग टुगेदर मैन्युफैक्चर एंड कंज्यूमर. कह रहा है कि जो ये ट्रेड है जो मैन्युफैक्चर और कंज्यूमर को एक दूसरे के नजदीक लाता है. ट्रेडर्स एज ए लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चर एंड कंज्यूमर. कह रहा है कि ट्रेडर्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक का काम करते हैं. और दोनों की एब्सेंस में क्या होगा कि जो गुड्स हैं वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाएंगे. प्रोड्यूसर जो है वो कंज्यूमर को ढूंढेगा और कंज्यूमर क्या किसको ढूंढेगा, प्रोड्यूसर को. अब आप देख रहे हो कि ट्रेड 2 पार्ट्स में डिवाइड है. आगे आप देख रहे हो उसके अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड हमारा वो होता है जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डोमेस्टिक टेरिटरी. विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी जो हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्री है उसके अंदर जो हम लेन देन करते हैं उसको हम बोलते हैं सेल एंड परचेज. तो गुड्स एंड सर्विसेज को बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो वो किसके अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड. और इंटरनल ट्रेड में कौन होता है, होलसेलर और रिटेलर. अब होलसेलर वो पर्सन होता है जो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है, कंपनी से डायरेक्ट खरीदता है, मैन्युफैक्चर से खरीदता है या किसी एजेंट के थ्रू खरीदता है, बल्क में खरीदता है, काफी सारा सामान खरीदता है और किसको बेच देता है, वो रिटेलर को. रिटेलर हमारा वो वाला पर्सन होता है जो थोड़ा थोड़ा सामान बेचता है. जैसे आप देखते हो कि छोटी छोटी क्वांटिटी में जो है वो सामान को क्या करता है, हमें सेल करता है. मोस्टली हम जो सामान खरीदते हैं वो किससे खरीदते हैं, रिटेलर से. नेक्स्ट हमारा आता है एक्सटर्नल ट्रेड. अब एक्सटर्नल ट्रेड हमारा वो वाला ट्रेड होता है जिसमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं. अगर हम यहां से किसी फॉरेन कंट्री में चीजें बेच रहे हैं तो वो होता है हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड. और अगर हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड. तभी जो गुड्स हम यूज करते हैं बाहर से आए हम उसको इंपोर्टेड वर्ड बोलते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा एंट्री पोर्ट ट्रेड. एंट्री पोर्ट ट्रेड वो होता है जो सामान हम किसी से खरीदते हैं. मान लो कि हमने अमेरिका से इंपोर्ट कराया और हमने बेचा किसको, जापान को, तो उसमें हम उसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट की हमने अमेरिका से सामान खरीदा और उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड कर वो किसको सेल कर दिया, जापान को. उसको हम बोलते हैं एंट्री पोर्ट
ट्रेड। तो ये हमारे एक्सटर्नल ट्रेड के पार्ट्स होते हैं। काफी इजी पॉइंट्स हैं, आपको पता है कि ट्रेड होता है सामान को खरीदना और बेचना, प्रॉफिट कमाने के पर्पज से वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वो होता है जो हम अपनी कंट्री के अंदर अंदर करते हैं, जिसको हम सेल और परचेज बोलते हैं, जिसमें होलसेलर और रिटेलर मिलकर काम करते हैं, वो हमारा इंटरनल ट्रेड होता है। देन हमारा होता है एक्सटर्नल ट्रेड, जिसमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, जिसको हम एंट्री पोर्ट भी बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में हम एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड का मतलब वो होता है जो बिजनेस की हेल्प करता है, जो ट्रेड हम कर रहे हैं उसकी हेल्प करता है ताकि इजीली हम उस काम को कर सकें। ये मैंने आपके साथ पीछे फंक्शंस ऑफ कॉमर्स में भी डिस्कस किया है, बड़ा इजी है। ट्रांसपोर्ट का काम होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना। सामान बनाया एक जगह जाता है, उगाया एक जगह जाता है, पर पूरी कंट्री में यूज होता है। वो काम कौन करता है? हमारा ट्रांसपोर्ट। देन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का काम क्या होता है? जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। देन बैंकिंग। बैंकिंग क्या हेल्प करता है? हमारे को क्रेडिट प्रोवाइड कराता है, लोन प्रोवाइड कराता है, चेक फैसिलिटी, ड्राफ्ट फैसिलिटी सब प्रोवाइड कराता है। इंश्योरेंस हमें रिस्क से बचाता है, और एडवर्टीजमेंट हमारे कस्टमर को, कंज्यूमर को हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में जानकारी देता है। ये सब चीजें ना हो तो ट्रेड को करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम ये बोलते हैं कि ट्रेड जो है हमारे, जो एड्स और टू ट्रेड जो है वो ट्रेड को स्मूथली रन करने में हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। अब देखो मैं आपको बुक के थ्रू जो है ये बताऊंगी। आप देख रहे हैं इसके अंदर एड्स टू ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में एक एग्जाम्पल दे रखा है आपका 3rd लाइन के लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, tea is produced in Assam and Darjeeling, but it is consumed in all part of the country. This is made possible only because of transport. कहने का मतलब टी उगती तो दार्जिलिंग में और असम में है, बट पूरी कंट्री उसको यूज करती है। इस काम को कौन करता है? ट्रांसपोर्ट। हर एक कंट्री तक, हर एक स्टेट तक, हर सिटी तक सामान पहुंचाना किसका काम होता है? ट्रांसपोर्ट का। अब ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो गुड्स, अब असम वाले सिर्फ चाय थोड़ी यूज करते रहेंगे, या पंजाब में केवल चावल थोड़ी यूज करते रहेंगे। तो ये गुड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना किसका काम होता है? हमारे ट्रेड के पार्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। उसके बाद देखो बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब हर एक इंस्टीट्यूशन जो है, जो हर एक प्रोडक्शन यूनिट जो है, हर एक जो इंडस्ट्री है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने आप सारा पैसा जो है लगा सके या फिर पैसे देने जा सके। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहीं से सामान खरीदा, हमें लार्ज अमाउंट में जो पेमेंट करनी है, तो कैश की जगह हम उसकी चेक भी यूज कर सकते हैं, ड्राफ्ट फैसिलिटी भी कर सकते हैं, और उसके अलावा भी कई फैसिलिटीज जो है हमारे को बैंक प्रोवाइड कराता है, क्रेडिट फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी, जिससे हम अपने काम को कर सकते हैं। और ये भी किसका पार्ट होता है? हमारा एड्स टू ट्रेड का। इंश्योरेंस हमें रिस्क से बचाता है। मैंने इसका डिस्कशन पिछली वीडियो में आपके साथ डिटेल में किया था। वेयर हाउसिंग क्या करता है? टाइम गैप को खत्म करता है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कुछ टाइम किए जाते हैं पर पूरी साल हम उसको यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको पल्सेस का, राइस का, व्हीट का एग्जांपल दे सकती हूँ कि ये कुछ महीने उगाए जाते हैं, कुछ महीनों में, साल के कुछ महीनों में इनका प्रोडक्शन होता है, हम इनको उगाते हैं, पर पूरे साल हम इन सबको क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि टाइम गैप को ये कॉमर्स का पार्ट जो है क्या करता है? कम करता है टाइम गैप को, जो है क्या? हमारा वेयर हाउसिंग। ये सब हमारे वही पार्ट हैं जो मैंने पीछे आपके साथ फंक्शंस ऑफ कॉमर्स के पढ़े थे। एड्स टू ट्रेड का मतलब क्या है कि ट्रेड में हेल्प करने वाले जो पार्ट हैं वो क्या है? हमारे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड वेयर हाउसिंग।